लें तब इनकी नींदें हराम हो जाती हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है वो मीटिंग कर लें तब इनकी नींदें हराम हो जाती हैं। और सो मच सो अभी मुझे पता चला एक बदबूदार इंजन जो है उसने भी शेख रशीद जिसका नाम है, उसने भी आज बहुत कुछ जो है वो अपनी इखलाकी तरबियत और अपनी बातों के मुताबिक करने की कोशिश की। गुस्सा बहुत आता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनके लेवल तक जाना बड़ा मुश्किल है। उनके ऊपर बाय द वे टिकटें बेचने का इल्जाम लगा था बलदियाती इलेक्शन के अंदर, और शेख रशीद जो है उसके ऊपर फयाज चौहान ने बहुत सारे इल्जाम लगाए। हम तो अभी अपनी बात ही नहीं कर रहे, पहले अपने गिरबान में झांकिए, आप खुद क्या हैं। दूसरों पे कीचड़ फेंक कर आप महात्मा नहीं बन सकते। आप जो हैं वो सारी दुनिया को पता है। अभी वो एक हमारे जापान के सदर भी हैं, वो भी आपको पार्लियामेंट के दरवाजे पे मिले थे कुछ अर्सा पहले, उनकी भी गाड़ी के पैसे देने थे आपने पता नहीं। आप तो खुद कहते हैं आप घर से खाना ही नहीं खाते। आपका तो आलम यह कि घर से खाना खाने के रवादार नहीं है। दूसरों का मेका और वो देखने की बजाय अपना देखिए। ना आपका मेका है, ना आपका ससुराल है, ना आपके कोई आगे है, ना आपके कोई पीछे है। और अल्लाह माफी दे, इससे ज्यादा बुरी बात कोई हो नहीं सकती। अब मैं एक दो चीजें आपके नोटिस में लाना चाहती हूं। पहले तो कल शहबाज गिल साहब ने अपनी सियासी इखलाकी तरबियत का भरपूर मुजाहरा किया, और मुझे हैरत यह है कि आप लोगों को हैरत क्यों हुई। ये बदतमीजी, ये उनका तुर्रा इम्तियाज है। पहले यह है कि वो टॉक शोज के अंदर करते थे, और पता नहीं मुझे एंकर हजरात जो हैं उनकी बदतमीजी सुन भी लेते हैं, बर्दाश्त भी कर लेते हैं। मेरे साथ तो जहां जहां बैठे मैंने जवाब दिया, जैसा भी जैसा जाहिर है जो जैसी इनको बात करेंगे वैसा जवाब मिलेगा। लेकिन कल जो उन्होंने किया, अफसोस की बात यह है कि ये जो एहतसाब खुद से शुरू कराना था जिन लोगों ने, आज उनसे सवाल नहीं पूछा जा सकता। मेरा सवाल उनसे यह है कि जो सवाल सहाफी ने किया वो सवाल उनसे पूरी पाकिस्तानी कौम कर रही है कि क्या उन पर हरासमेंट के केसेस हुए। उसका जवाब हो सकता है उसका जवाब हो सकता है नहीं। उसका वो जवाब नहीं था जो उन्होंने दिया। दूसरों की माओ बहनों बेटियों पर जाते हैं शहबाज गिल साहब, तो आपकी वालदा के बारे में भी लोग बहुत सारी बातें करते हैं। हम नहीं करना चाहते, हम नहीं कह रहे, लेकिन आपकी वालदा के बारे में भी, आपका जो गांव है उसके बारे में हमें बहुत सारी डिटेल मिल चुकी है, लेकिन हमने अभी तक नहीं की। हम समझते थे शायद आपके अंदर थोड़ी सी शर्म और वो बाकी होगी, लेकिन अगर आपको बहुत शौक है तौहीन करने का, तो फिर मैं समझती हूं कि इससे ज्यादा सख्त जवाब शहबाज गिल साहब को दिया जाना चाहिए था। कल उन सहाफी की तरफ से उनकी हिम्मत और ज़र्फ को मेरा सलाम है जिन्होंने इतनी बड़ी बात सुनकर बर्दाश्त कर ली। अब एक मेरा सियासी सवाल है, और मैं समझती हूँ कि सियासी सवाल का सियासी जवाब मिलना चाहिए। ये मेरे पास नोटिफिकेशन मौजूद है शहबाज गिल साहब का, जिसके अंदर शहबाज गिल साहब को एजाजी हैसियत में मावन खसूसी बराए सियासी रवाबत, मजे अल्लाह की शान यह है उस आदमी का किसी अपने घर से रवाबत नहीं है, वो सियासी रवाबत पैदा करेंगे। उनका सियासी रवाबत जो है उसका वो मावन खसूसी बने, और वो ऑनररी कैपेसिटी में है। शहबाज गिल साहब, मेरी इतलात के मुताबिक आप पंजाब हाउस में क्याम पजीर है। मुझे ये बताइए किस कैपेसिटी में। ऑनररी हैसियत का मतलब यह है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि जो मावनीन खसूसी होते हैं वो किसी भी किस्म की जो प्रिविलेज है हुकूमत का वो नहीं ले सकते, इसीलिए उनको ऑनररी कैपेसिटी में अपॉइंट किया जाता है। आप पंजाब हाउस में किस कैपेसिटी में रह रहे हैं, आपका खर्चा कौन उठा रहा है, और आप कल भी जब पीआईडी के अंदर आए आप अपने साथ सरकारी गाड़ी में थे, आपके साथ सरकारी अमला था, आपके साथ सरकारी गार्ड्स थे। मैं पूछना चाहती हूं कि ये नोटिफिकेशन जिसमें आपको ऑनररी कैपेसिटी में जो है वो बनाया गया था सियासी रवाबत के लिए मुआवन खसूसी, आपका खर्चा कौन उठा रहा है। ये सवाल मैंने पहले किया था, आज परमानेंट सवाल पूछ रही हूँ, इसका जवाब चाहिए। और ये दूसरों के साथ गलत गुफ्तगू करके आप उन सवालों से, आपको बहुत शौक है ना दूसरों का खाया पिया देखने का, दूसरों की माओ बहनों बेटियों को बातें करने का, तो जो सवालात आपके ऊपर जिनसी हाजगी के हवाले से लगे हैं उनका जवाबात आपको देने होंगे। इस तरह से बदतमीजी करके आप नहीं भाग पाएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो चीनी का जो रिपोर्ट है इसके ऊपर बहुत जो हुकूमत बार बार क्रेडिट लेने की नाकाम कोशिश करती है, उसमें मैं शाहजेब खानजादा साहब की शुक्रगुजार हूं। कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट
वो भी सामने लेके आए, जिसके ऊपर मैंने भी कुछ कोशिश की बाद में इन्वेस्टिगेट करने की। और वो इतनी बड़ी स्ट्रेंज चीज है। एक मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ। जब ये इन्होंने चीनी बाहर भिजवाने की मंजूरी दी और मीडिया पर ये बात शुरू हुई कि चीनी जो है उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है लोकल मार्केट के अंदर, और चीनी जो है उसकी किल्लत पैदा होने का खदशा है, तो आपको याद होगा कि जहांगीर तरीन साहब खुद मीडिया पे आए और आकर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने उनकी ड्यूटी लगाई है कि वो अब मीडिया पे जाया करें और जाकर चीनी माफिया को डिफेंड करें। और आपको याद है कि जहांगीर तरीन साहब फिर आए चैनल्स के ऊपर और आकर वो कहते रहे कि जो है चीनी का कोई मसला नहीं है। हमाद अजहर साहब की पिछले बजट के बाद फौरी चीनी की कीमत में इजाफा हुआ और कहा गया कि चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है। जहांगीर तरीन ने इल्जाम लगाया हुकूमत पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान की हुकूमत ने टैक्सेस बढ़ाए हैं, इसलिए चीनी की कीमत में इजाफा हुआ। जहांगीर तरीन साहब फिर आए हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ और आके कहा कि टैक्सेस में इजाफा नहीं हुआ, ये इन्होंने टैक्सेस में इजाफा गवर्नमेंट ने किया है, ये झूठ बोलते हैं कि हमने टैक्सेस में इजाफा नहीं किया। अब जो यूटिलिटी स्टोर्स को, जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि बात 3 अरब की सब्सिडी पे जो है वो हम रो रहे थे, हम कह रहे थे कि जो ये खुद कैलकुलेट किया है इन्होंने कि 1 रुपए में का इजाफा हो तो 5 अरब रुपए का नुकसान होता है। अभी भी पाकिस्तान की तमाम तर लोकल मार्केट के अंदर, होलसेल के अंदर चीनी 85 रुपए से कम अवेलेबल नहीं है। और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने जब ये सारा इशू शुरू हुआ था तो उन्होंने बहुत बड़ा रिलीफ दिया था पाकिस्तान की कौम को और उन्होंने सब्सिडी अनाउंस की थी चीनी के ऊपर। हर महीने उन्होंने 2 अरब रुपए की यूटिलिटी स्टोर के जरिए सब्सिडी अनाउंस की थी और उस सब्सिडी के जरिए यूटिलिटी स्टोर ने, ये उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रूव्ड है, यूटिलिटी स्टोर ने जो टेंडर भी दिया उसके मुताबिक उन्होंने चीनी खरीदी 78 रुपए की, जो पहले टेंडर हुआ। उसके बाद जहांगीर तरीन साहब आए और उन्होंने आके कहा मैं हूं सर्वाइवर इस कौम का और मैं चीनी जो है वो 67 रुपीज 68 रुपीज के दूंगा। बाकी जो शुगर मिल के लोग थे इन सब ने 72 रुपए का टेंडर भरा, सब ने एक टेंडर मिलके 72 रुपए का भरा और वो सब्सिडी जो मेरे और आपके टैक्स की कीमत, टैक्स से जो है वो पैसों से इकट्ठी की गई थी, वो सब्सिडी फिर शुगर मिल मालिकान को दे दी गई। इन्हीं की रिपोर्ट के मुताबिक शुगर की कीमत जो है वो 63 और 64 रुपए से ज्यादा नहीं बनती। अब इसके ऊपर भी शहजाद अकबर साहब तो खैर छुप गए हैं, जब से उनसे कुछ सवालात किए गए हैं वो बेचारे अब शायद मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। और अब ये फिर जो है ये अब शरीफ बरादरान पे, शरीफ फैमिली पे नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि इस पूरे टेंडर का, इस पूरी सब्सिडी का, इस पूरी बरामद का शरीफ ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है। ना कोई चीनी हमने बरामद की, ना कोई चीनी पे हमने सब्सिडी ली और ना ही कोई चीनी जो है यूटिलिटी स्टोर को बस ईद की छुट्टियां आ गई हैं, ईद के फौरन बाद पता नहीं क्या हो जाएगा। आज तक किसी एक कल्प्रिट को सजा नहीं दी गई है। सो मच सो कि हाशिम पोपलजई साहब जो शायद सेक्रेटरी थे, उनको हटाया गया था इस चीनी की रिपोर्ट के बाद, उनको अब जो है वो पेपरा बोर्ड पे लगा दिया गया है। यानी पूरे पाकिस्तान की जितनी प्रोक्योरमेंट होगी, चूंकि उन्होंने शाबाश उनको मिली है चीनी पे जो उन्होंने डाका डाला उसको फैसिलिटेट किया, अब वो बैठकर पूरे पाकिस्तान की प्रोक्योरमेंट किया करेंगे। ये उनको इनाम मिला और जायज है। अगर खुसरू बख्तियार को पूरा एक डिवीजन जो है वो अलहदा करके अगर मिनिस्ट्री दी जा सकती है तो उनका भी हक है, उनको मिलनी चाहिए। और जहांगीर तरीन साहब जो है वो अपने बेटे के साथ जो है वो लंदन जा चुके हैं और ये जो यहाँ के टार्जन हैं ये टार्जन ही बने रह गए। हम कार्रवाई करेंगे, वो करेंगे। आज तक किसी के ऊपर ना कार्रवाई हुई ना हो सकती है। और एक और नई बात कि अब जो आटे का बहरान है, मैंने पिछली दफा भी गुजारिश की थी कि आटे का बहरान, आटे का स्कैम चीनी से कहीं बड़ा है और आटे के ऊपर अब नई प्रोक्योरमेंट हुई है, उसके बावजूद आटे की कीमत में 100 से 150 रुपए का इजाफा। और कल मैं देख रही थी नान बाई एसोसिएशन ने भी कह दिया कि रोटी और नान की कीमत में भी उन्होंने जो है वो 2-2, 4-4 रुपए का इजाफा कर दिया है। मैं पूछना चाहती हूँ, इमरान खान साहब जब से आए हैं तब से अल्लाह ताला तो उनकी तो नाराजगी नजर आ ही रही है, एक नहुसत का तो शिकार हम हैं ही हैं शायद, लेकिन जो इनकी नलायकी और गफलत की सजा पाकिस्तान भुगत रहा है। आपने खुद एडमिट किया
कि कोरोना के ऊपर जो है वो हम बॉर्डर्स जो है वो नहीं कर सके प्रॉपरली, और आज जो कोरोना के जरिए जो लोग जिसका शिकार हो रहे हैं उसका जवाब इनके पास नहीं है। आप आटा नहीं दे सकते, आप चीनी नहीं दे सकते, आप लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते। और हाँ, आज मैं वंस फॉर ऑल ये जो इनका सादिक और अमीन खान है ना, उसके ऊपर बात करना चाहती हूँ। ये पाकिस्तान की तारीख का वो सादिक और अमीन है जो फेक एनओसी के ऊपर सादिक और अमीन डिक्लेयर हुआ। मेहरबानी है, अदालतें फैसले देती हैं, लेकिन वो फैसले जो है रिव्यू भी हो जाते हैं, वो फैसले वक्त आने के बाद चेंज भी हो जाते हैं, उनके ऊपर दोबारा भी अदालत में जाया जा सकता है। आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है कि यूनियन काउंसिल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जिस यूनियन काउंसिल का एनओसी लगाया इमरान खान साहब ने अपनी जो है उसके साथ। और फिर इंटरेस्टिंग, पाकिस्तान शायद दुनिया की कोई नई मनी ट्रेल एग्जिस्ट हुई जिसमें मियां बीवी के बीच में एक तीसरा राशिद खान आया, और वो राशिद खान के थ्रू जो है वो मनी ट्रेल हुई, और जमाइमा बीबी का बेनामी का लेटर आज भी हमारे पास मौजूद है। उसके बावजूद ये सादिक और अमीन जो है, इसको कहते हुए ये इनको थोड़ी सी शर्म आ जानी चाहिए। कुछ सर्टिफिकेट इमरान खान साहब की ना सादिक और अमीनी के और भी हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं, वो मौजूद है। और ये जो सादिक और अमीन खान है ना, इसने अब, बाकी तो छोड़िए, बाकी इस पे नहीं जाते, ये इससे साबित है ये जितना बड़ा झूठा और बददयानत आदमी है, इससे इसकी निशानदेही होती है